जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। श्रीमद् भगवद गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है। चूँकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा की साक्षात्कार की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है वह माया की बद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल न पा ले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त न हो ले। ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों न करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गायों तथा बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष न होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गायें इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गायें आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकी हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतने संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद तथा माता यशोदा तथा गोपिकाओं के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है,
क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य हैं कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के मध्य से इंद्रियों का सुखोपभोग की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त कर सकें। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।